टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ। तो आज का हम लोग लाइव सेशन में इंग्लिश मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं, यानी जो आपका 2022 में जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर का हम लोग सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। यानी आज हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ये सारे क्वेश्चन यानी आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आपका ये, यानी एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलिए तो मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूँगा, तो सारे बच्चे आंसर देगा। चलिए तो एक बार आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आपको बोला क्या है, चूज़ द बेस्ट पैसिव वॉइस, यानी जो आई प्ले क्रिकेट का जो बेस्ट पैसिव वॉइस होगा आपको चूज़ करना है, कौन सा होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई मी, प्लेइंग क्रिकेट इज़ मी, या प्लेड बाई मी इज़ क्रिकेट, या क्रिकेट इज़ प्लेइंग बाई मी। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइएगा। ओके चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर टाइम हो गया है। जी हाँ, टाइम हो चुका है, मैं टाइम पे लाइव आ भी चुका हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए, और जो अब तक नहीं जुड़ पाए उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में। चलिए जी हाँ, बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। चलिए आप ही लोग तो बता भी रहे हैं। चलिए तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूँ, यहाँ पे आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी क्रिकेट इज़ प्लेड बाई मी। जी हाँ, हम लोगों ने यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ा था। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिकेट इज़ प्लेड बाई मी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव के जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स को पढ़ लिया है, तो आपको आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आप देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू टेल ए लाई, यानी तुम झूठ क्यों बोलते हो। चूज़ द पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा आपको चूज़ करना है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वाई ए लाई इज़ टोल्ड बाई यू, वाई इज़ ए लाई बी टोल्ड बाई यू, वाई इज़ ए लाई टोल्ड बाई यू, या वाई इज़ ए लाई बीइंग टोल्ड बाई यू। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। ओके, सहजेब अहमद खान जुड़ चुके हैं, ए बोल रहे हैं, नेहा कुमारी ए, विक्रम ए, ओके, श्रवण कुमार ए। चलिए ओके, चलिए सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, ये बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे वो 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को यानी हल कीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, चलिए मैं आपका आप पहले आंसर देख लूँ कौन सा आंसर बोल रहे हैं आप लोग। जी हाँ, बच्चों का ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी वाई इज़ ए लाई बीइंग टोल्ड बाई यू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ओके, चलिए जी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अभी अगला क्वेश्चन नंबर यानी 3 को हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बीइंग कहाँ पे लगाते हैं आप सबको पता ही है, बीइंग हम लोग वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है। यानी क्या होता है यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म, यानी जो होता है वो वर्ब का यानी फोर्थ फॉर्म होता है, यानी यहाँ पे आईएनजी लगा होगा तब हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा साथ यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वाई इज़ ए लाई टोल्ड बाई यू। चलिए तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। चलिए आप देखेंगे अभी अगला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, ही हैड रिटन ए लेटर। जी हाँ, तो आपको बताने हैं चूज़ द बेस्ट पैसिव वॉइस कौन सा होगा। ही हैड रिटन ए लेटर, जी हाँ, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, या ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, या ए लेटर इज़ रिटन बाई हिम, या नन ऑफ दीज। चलिए तो सारे बच्चे यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। जी हाँ, तो बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। ओके चलिए
चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए, आप सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ओके। चलिए, कुछ बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सी किसी हाल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम लोग क्या पे यहाँ पे हैड यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड है, तो हैड की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। जब पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉज आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आगे देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? आई नो यू। चलिए, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस पे चेंज करना है। आई नो यू यानी मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर नॉन बाई वन, या यू आर नॉन बाई, या यू आर नॉन टू मी, या यू वर नॉन बाई मी, या आर यू नॉन टू मी। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए, कोई किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन में यानी कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग क्लास के बाद यानी पूछ सकते हैं, अपने डाउट को बोल सकते हैं। चलिए, हो सकता है मिस्टेक अगर हो गया होगा तो आप लोग बाद में यानी पूछ लीजिएगा। आपको यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं सारे बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, जो करेक्ट होगा वही पढ़ाया जाएगा, हो सकता है। चलिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी यू वर नॉन बाई मी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी यू आर नॉन टू मी। चलिए, तो आप लोग बताइए यहाँ पे ऑप्शन में कुछ शायद मिस्टेक है क्या, आई नो यू, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यू वर नॉन बाई मी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 का बिल्कुल। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, यानी यू वर नॉन बाई मी हो जाएगा आपका। चलिए, आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाई अस। तो चलिए, आप इनको एक्टिव वॉइस में यानी चेंज कर रहे हैं, हम लोगों ने पैसिव बदल लिया, अब यहाँ पे एक्टिव में करने हैं आपको। चलिए, यहाँ पे आपका कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 5 नंबर का? ए होगा ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट अस, या ग्रैंड पेरेंट्स वी रेस्पेक्ट मस्ट, या मस्ट रेस्पेक्ट वी आवर ग्रैंड पेरेंट्स, या वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक्टिव चुनने हैं यानी पैसिव आपको दिया हुआ है। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर करेक्ट बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, बिल्कुल, तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे, मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए, ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा उनका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। जी हाँ, यानी हम लोगों को हर हाल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस है। और ये आपका हो गया क्या, ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाई अस, ये हो गया आपका यानी पैसिव वॉइस। चलिए, अब आगे देखेंगे अभी अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। तो यहाँ पे आपका कौन सा यानी टेंस फॉर्म होगा, यहाँ पे रीच होगा, रीच्ड होगा, रीचेज होगा या विल रीच होगा। चलिए, तो आप लोग सारे बच्चे बताइएगा। यहाँ पे आपको पहले टेंस यानी करने से पहले आपको सर टेस्ट नहीं होगा प्लीज़ सर, बिल्कुल सारा टेस्ट होगा आपका। चलिए, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। चलिए, लेकिन बारी बारी से होगा आपका। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे सारे बच्चे कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर। चलिए, तो पहले सारे बच्चे बताइए एक साथ, पहले मैं आपका आंसर देख लूँ तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द लेसन। यानी आपका ऑप्शन नंबर यानी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज होगा यानी रीच का आपका रीच्ड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, सी वॉज डैश बाई ए स्नेक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी टेंस कौन सा आपका करेक्ट टेंस होगा, बीट होगा, हैव बीट होगा, हैज़ बीट होगा या बीटन होगा। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी होगा। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सी वॉज बीटन बाई ए स्नेक। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी बीट यहाँ पे नहीं होगा आपका वर्ड, यानी जो बीट का थर्ड फॉर्म होगा वो यूज़ होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। चलिए तो यहाँ पे भी आपको चूज क्या करना है, चूज द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस चूज करने हैं। एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग या विल बी वेटिंग। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए ओके चलिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। बच्चे ए और बी बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सा आपका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा, और हैव बीन के साथ यानी वर्ब की यानी फोर्थ फॉर्म लगेगी, यानी वेट के साथ आपका आईएनजी लगेगा। ये आपका कौन सा टेंस हो गया? ये आपका हम लोगों ने पढ़ा था यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने पढ़ा था हैव लगता है, हैव के साथ बिल लगता है और वर्ब का यानी फोर्थ फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में अनलेस शी डैश सी विल नॉट पास। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बताने हैं, यानी आपका चूज करेक्ट टेंस चूज करना है। रीड होगा या रीड होगा या रीड्स होगा या हैज़ रीड होगा। चलिए तो यहाँ पे आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आपका कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए सारे बच्चे आंसर बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जी हाँ मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है कौन सा होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अनलेस सी रीड्स, यानी यहाँ सी पे यहाँ क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमेशा रीड के साथ यह क्या लगेगा? एस लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा था एस या ई एस लगता है। तो यहाँ पे यानी जब तक वो नहीं पढ़ेगी यानी वो पास करेगी। तो यहाँ पे इसका यही मीनिंग होगा। चलिए आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हु डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे आपका है चूज द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस चूज करने हैं। विल डिस्कवर होगा या डिस्कवर्ड होगा या मे डिस्कवर होगा या हैज़ डिस्कवर। चलिए तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे जो डैश होगा आपका कौन सा टेंस आएगा? ए, बी, सी या डी? चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का कौन होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर आएगा वो बी आएगा, यानी हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी किसने ग्रेविटेशन लॉ का डिस्कवर किया था? आप लोग को पता ही होगा, आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ, तो किसने गुरुत्वाकर्षण को खोजा था? यहाँ पे हम लोग पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए अब देखेंगे अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? बर्ड्स कैन, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? बर्ड्स कैन फ्लाई बट काउज। यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब करना है। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? शुड नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट या कैन नॉट। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे आपका कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स यानी जो पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं, बट काउज कुड नॉट, लेकिन गायें उड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे डी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे कुड नॉट होगा। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? इट डैश रेन टू नाइट। तो यहाँ पे ये प्रिडिक्शन है, यानी प्रिडिक्शन किया जा रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है कि इट। तो यहाँ पे आपका प्रिडिक्शन में कौन सा हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं। शैल होगा, विल होगा, मे होगा या माइट होगा। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जी हाँ, चलिए बिल्कुल तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी? जी हाँ, बिल्कुल बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। बच्चे यहाँ पे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे बी बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी इट मे रेन टू नाइट। जी हाँ, जहाँ पे प्रिडिक्शन की बात आती है, जहाँ पे भविष्यवाणी की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग यानी मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल, सॉरी बी नहीं सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी इट मे रेन टू नाइट। चलिए आज रात यानी शायद बारिश होगी आज।
यानी टू नाइट यानी आज की रात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में यू डैश टू डू योर ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका आउट होगा, शुड होगा, वुड होगा या कुड होगा। चलिए तो सारे बच्चे बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ए बी सी या डी। जी आंसर बताएंगे मुझे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो 30 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए बी सी या डी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा? यू आउट होगा, शुड होगा, वुड होगा या कुड होगा। चलिए यहाँ पे जो आपका 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यू शुड टू डू योर ड्यूटी, यानी तुमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बी लगाएंगे, यानी शुड लगाएंगे हम लोगों ने, यानी किसको एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में सी डैश डू दिस वर्क। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा। ए में मस्ट होगा, कैन होगा, कुड होगा या विल होगा। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, तो आप लोग बताइए। चलिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, बच्चे बी बी बोल रहे हैं। चलिए तो आप सारे बच्चे आंसर बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा होगा, ए बी सी या डी। चलिए यहाँ पे आपका 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी कैन डू दिस वर्क, यानी वह इस काम को कर सकती है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 14 का। जी हाँ, आप लोगों का भी आंसर सही है, सारे बच्चे ने यहाँ पे बी आंसर दिया है। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? हैव आएगा, वॉज टेकिंग आएगा, हैविंग आएगा या डिड हैविंग आएगा। चलिए तो यहाँ पे जो मील का मतलब होता है वो भोजन होता है। चलिए तो यानी वो, तो यहाँ पे जो आपका कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो चूज़ करना है 15 का। चलिए तो यहाँ पे जो आपका 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सॉरी ही वॉज टेकिंग मील आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रिंग, यानी वो भोजन कर रहा था, मील कर रहा था जब मैंने फ़ोन किया, यानी फ़ोन का रिंग बजा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलिए ओके, यहाँ पे जो आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड। चलिए तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आज मैं थोड़ा सा मतलब पता नहीं इसमें हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट कहीं से आया, भागा दौड़ा आया आप लोगों की क्लास के लिए, जिस कारण से आज यहाँ पे थोड़ा आंसर में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हो जाता है थोड़ा सा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 16 का, वो बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा आपका, यहाँ पे सी ही होगा, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। चलिए यानी जहाँ पे भी यानी कोई कैपेसिटी की बात आएगी, यानी कोई क्षमता वाली बात आएगी, यहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ करेंगे, यानी कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सर के बल में खड़े रह सकते हो। तो यहाँ पे क्या कैपेसिटी दिखा रहा है आपको, क्षमता दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बी नहीं होगा। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में रन फास्ट, यानी क्या बोला है? रन फास्ट यू विल बी लेट। तो यहाँ पे आपको चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी आपको जो सही कॉम्बिनेशन जो चूज़ करना है उसको चूज़ करना है। चलिए तो आप लोग 17 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा होगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रनिंग फास्ट और यू विल बी लेट। ये जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल आपका सरिंग यानी जो सटीक है, यानी रनिंग फास्ट यानी तेज़ दौड़ो वरना तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर कोई किसी को डाउट हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए 7827276801। चलिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपका अगर कोई डाउट हो या कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो, सिलेबस के बारे में, आप इस नंबर से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर।
यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर, ही विल स्टडी देयर, यानी सुमित क्या है, बैंगलोर जा रहा है, वह वहीं पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, बैंगलोर गोइंग इज सुमित टू स्टडी, स्टडी इन बैंगलोर इज सुमित गोइंग, या गोइंग टू स्टडी इन बैंगलोर इज सुमित, या सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर टू स्टडी। चलिए, तो यहाँ पे आपको यानी जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है आपको चूज करने हैं, कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर टू स्टडी, यानी सुमित जो बैंगलोर जा रहा है क्या करने के लिए, इस पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, स्टडी करने के लिए जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब 19 का देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में द हाउस काउट फायर ऑल द फर्नीचर वॉज बर्न, यहाँ पे आपका कौन सा यानी कॉम्बिनेशन सही होगा, यानी जो घर को देखा वो घर क्या था, काउट फायर, यानी उसको जला हुआ पाया, ऑल द फर्नीचर, जितने फर्नीचर थे वो जल चुके थे। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, द हाउस caught फायर एंड ऑल द फर्नीचर वॉज बर्नड, या द हाउस caught फायर ऑल द फर्नीचर वॉज बर्नड, या ऑल द फर्नीचर वॉज बर्नड एंड द हाउस caught फायर, या एज यानी एज द फर्नीचर बर्नड द हाउस caught फायर। चलिए, तो आप लोग सारे बच्चे बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा आपका यानी आंसर करेक्ट होगा। चलिए, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा आप लोग। जी हाँ, चलिए, बिल्कुल बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो जी हाँ, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। जी हाँ, बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर यानी सी आ रहा है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑल द फर्नीचर वॉज बर्नड व्हेन द हाउस कॉट फायर, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पे, चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे क्वेश्चन 20 का। ही एब्सटेंड, चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन, यहाँ पे जो एब्सटेंस का मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है यानी बचना, यानी वो शराब से बचता है। तो ये आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सारे बच्चे बताइएगा, यानी वाइन नॉट टेक ही डज नॉट टेक वाइन, टेकिंग वाइन नॉट हिम, वाइन नॉट टेकिंग बाई हिम। चलिए, तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर बताइएगा, कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपको यहाँ पे नेगेटिव में चेंज करना है, ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन। चलिए, यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, सारे बच्चे आंसर देंगे पे क्वेश्चन नंबर 20 का मुझे, ओके। चलिए, पता नहीं कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में इधर उधर की बातें ना करें, आप लोग सिर्फ यहाँ पे चैट करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चे जो आंसर ही बताते हैं। आप लोग अगर इधर उधर की चैट कीजिएगा तो यहाँ पे जो होता है माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इधर उधर की बातें ना करें, आप लोग सिर्फ कमेंट में आंसर ही बताएं। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 20 का होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ही डज नॉट टेक वाइन, ये आपका हो गया नेगेटिव फॉर्म हो गया आपका ये सेंटेंस का, ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन। चलिए, अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में आई सॉ द रेड फोर्ट। चलिए, तो आपको यहाँ पे जो सूटेबल नेगेटिव सेंटेंस है आपको चूज करने हैं। यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यानी आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, या आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, या आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट, या आई डिड नॉट ट्राई टू सी द रेड फोर्ट। चलिए, तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए, ओके। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा होगा आपका, ए, बी, सी या डी। चलिए, जी हाँ, कुछ बच्चों का यहाँ पे जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए ही होगा, यानी आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप देखेंगे अभी अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में एवरीवन क्या बोला है, ए लायन। चलिए, यहाँ पे आपको बताने आपका नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, या हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, या एवरीवन विल नॉट रन फ्रॉम ए लायन, या हु डज नॉट इट रन फ्रॉम ए लायन। तो आप लोग 22 का आंसर बताएंगे, आपका कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी।
चलिए तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आपको नेगेटिव चूज करने हैं, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। बच्चे यहाँ पे ए बोल रहे हैं, पता नहीं कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन आपका हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में शेल आई एवर फॉरगेट, यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, शेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। यहाँ पे आपको बताने हैं कौन सी, यानी क्या होगा आपका, यानी जो आपका इसका मीनिंग हो गया, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, क्या मैं कभी उन खुशी के दिनों को भुला पाऊंगा। यहाँ पे आपको उसको नेगेटिव में बदलने हैं। क्या होगा नेगेटिव में, आई शेल नॉट फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, या शेल आई नॉट एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, या आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, या आई शेल एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो आप लोग 23 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा। चलिए ए बी सी या डी। चलिए बिल्कुल बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल ओके। चलिए विशाल सिंह राजपूत सी बोल रहे हैं यहाँ पे आंसर। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आपका करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे जो एवर होता है, एवर को हम लोग यानी जो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो नेवर में बदल जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में कोमल वाज लुकिंग द, यानी लुकिंग डैश न्यू, यानी आपको डैश में क्या आएगा आपको भरना है, लुकिंग द न्यू ड्रेस, यानी एट आएगा, बाय आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा, यानी आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यूज़ करना है। कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा 24 में, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जी हाँ, तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 का मुझे आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कोमल वाज लुकिंग बाय द न्यू ड्रेस। यहाँ पे जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में एस द रिवर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा, अक्रॉस आएगा या एबव आएगा। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी 25 का करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी माई हाउस इज़ अक्रॉस द रिवर, यानी जो मेरा घर है वो नदी के उस पार है। यानी हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे नदी होगा वहाँ पे हम लोग अक्रॉस का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में आई लिव लंदन, यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, यानी आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल इजी है। कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा 26 का, ए बी सी या डी। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका 26 हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आई लिव इन लंदन, यानी मैं लंदन में रहता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में ही विल कम, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, ही विल कम डैश 7 o'clock। चलिए तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा आपका आंसर आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बाई, इन, फ्रॉम या ऑफ। चलिए तो आप लोग 27 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जी हाँ, बिल्कुल बच्चे आंसर बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए ओके, नेहा कुमारी बोल रही है 27 8 होगा ऑप्शन रॉन्ग। जी हाँ, यहाँ पे तो आपका ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर आएगा वो ए ही होगा, यानी ही विल कम्स बाई 7 o'clock। जी हाँ, हम लोग वहाँ पे एट का यूज़ तब करते हैं जब वहाँ पे होता है क्या, ही विल कम एट 7 o'clock। इसका मीनिंग क्या होगा, यानी वो 7 बजे आएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बाई लगा देंगे, ही विल कम बाई 7 o'clock, यानी वह 7 बजे तक आएगा। तो यहाँ पे जो आपका वो मीनिंग होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर बाई लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वह 7 बजे तक आएगा। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग एट लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा आपका वह 7 बजे आएगा, यानी वो कन्फर्म है। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। जी चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 28
क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। चलिए, यानी जो उसका एम्प्लॉयर है हम हमेशा उसका गलती पाता है। तो यहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन चूज करने है कौन सा आएगा, बाई आएगा, इन आएगा, एट आएगा या टू आएगा। चलिए, तो बच्चे बताइएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा। चलिए, बिल्कुल ओके, बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। चलिए, कुछ बच्चे बोलने से मेरा प्रीपोजिशन बहुत वीक है, तो मैंने प्रीपोजिशन का क्लास ले लिया है। ग्रामर की क्लास में आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आपका यानी सारा क्लास लिया हुआ है ग्रामर का, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है, सारा पढ़ाया हुआ है। चलिए, हाँ, तो आप लोग 28 का बताइएगा कौन सा होगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट बाई हर। चलिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए, आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 7 या द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 7 आवर्स या द क्लॉक स्ट्राइक 7 या स्ट्रक 7 बाई द क्लॉक। चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए, सारे बच्चे आंसर बताएंगे कौन सा आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा करेक्ट। जी हाँ, यहाँ पे जो 29 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 7, यानी 7 में फंस गया है जो क्लॉक है, वो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए बिल्कुल। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में, सॉरी 29 हम लोगों ने कर लिया। 30 को देखेंगे क्या है। 30 में चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको भी करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है, आपका कौन सा करेक्ट होगा। आई हैव ए कैट एंड द कैट इज़ ब्लैक, या आई हैव ए कैट एंड ए कैट इज़ ब्लैक, या दैट कैट इज़ ब्लैक इज़ माई, ब्लैक इज़ कैट इज़ माइन। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए, बिल्कुल सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 30 का। चलिए, जी हाँ, यहाँ पे जो 30 का जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा। चलिए, आई हैव ए कैट एंड द कैट इज़ ब्लैक, या आई हैव ए कैट एंड ए कैट इज़ ब्लैक। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे कौन सा बोल रहे हैं बच्चे, सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बच्चों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो आप लोग सारे बच्चे बताइएगा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आई हैव ए कैट एंड द कैट इज़ ब्लैक आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, कौन सा होगा। आई हैव ए होमवर्क टू डू, या आई हैव होमवर्क टू डू, या आई विल हैव होमवर्क टू डू, या आई हैविंग होमवर्क टू डू। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आई हैव ए होमवर्क टू डू। जी हाँ, चलिए तो सारे बच्चे करेक्ट कर लीजिएगा अपने आंसर्स को, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 31 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन 32 में चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, या सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, या सी लिव्स ऑफ एन अपार्टमेंट, या सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा 32 को कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए तो 32 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। जी हाँ, यहाँ पे जो 32 का होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ए बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा आपका, यानी क्या है, सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी सी एन अपार्टमेंट। चलिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 32 का। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिस इज वन एक्ट प्ले। यहाँ पे आपको यानी जो डैश में आपको यानी आर्टिकल चूज करना है, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। चलिए जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन आएगा 32 का, आपको आर्टिकल चूज करने हैं। हम लोग आर्टिकल पे आ चुके हैं आप लोग, तो सारे बच्चे बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा 32 का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिस इज ए
वन एक्ट पहले आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 33 का। चलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे वन है। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे जो ओ का यूज़ हुआ है वो तो वोवेल है, तो वोवेल के आगे हम लोग तो यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ हम लोग ओ के आगे एन का, वोवेल के आगे एन का यूज़ नहीं करते हम लोग, वोवेल साउंड के आगे एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो वन बोल रहे हैं हम लोग, यानी क्या आ रहा है, यानी आपका जो साउंड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी वो आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 का। जी हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 में सी इज़ मोस्ट, यानी सी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल चूज़ करना है। यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए तो आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 का बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए बिल्कुल सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर, यानी सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जी हाँ, हम लोगों ने द का यूज़ पढ़ा था, द का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट माउंटेन। चलिए यहाँ पे भी आपको आर्टिकल चूज़ करने कौन सा होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा करेक्ट होगा। चलिए जी हाँ, मैं वेट नहीं करूँगा, आप लोगों का सारे बच्चों का आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये आप सबको पता ही है। यहाँ पे हम लोग को कोई भी माउंटेन हो, कोई भी पहाड़ हो, हम लोग उसके आगे भी यहाँ पे द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन 36 में आई हैव डैश 1 रुपी नोट। चलिए तो सारे बच्चे बताइए क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए तो 36 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए बिल्कुल ओके, मैंने आपको पहले ही रीजन बता दिया था यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, यानी कौन सा ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, यानी आई हैव ए 1 रुपी नोट। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा 37 का। चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे यहाँ पे कौन सा आएगा, यानी कौन सा आर्टिकल आएगा, ए बी सी या डी। चलिए जी हाँ, बच्चे यहाँ पे आंसर ए बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कुछ बच्चों का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, यानी कॉपर इज द यूजफुल मेटल। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे द यूज होगा। चलिए अब अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन 38 में चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी आपको जो स्पेलिंग है करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने है, कौन सा आपका आएगा, यानी यहाँ पे क्या है, रिमेम्बरेंस, उसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा कौन सा होगा, ए बी सी या डी में। तो आप लोग सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा। चलिए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए 38 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे, सर मेरा नेट इशू है। चलिए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए नेट इशू को, कौन सा 38 का आंसर होगा आपका, ए होगा, बी होगा या सी होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी REMEMBRANCE ये आपका रेमेम्बरेंस होगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग जो करेक्ट चूज़ करने है कौन सा होगा, प्लास्टिक का आपको स्पेलिंग करेक्ट बताना है कौन सा होगा। चलिए ओके, चलिए तो आपको लास्ट तक मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये ग्रामर पोर्शन का कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे अभी यानी बुक पोर्शन में, जो आपका सिलेबस में है, बुक में है, वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बोलेंगे सर ग्रामर का ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रामर का नहीं, यानी जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा ग्रामर पोर्शन से, बुक पोर्शन से, वो लगभग 50-50% रहेगा। इसलिए हम लोग 50% क्वेश्चन ग्रामर से करेंगे और 50% क्वेश्चन जो होंगे वो बुक से होंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन को मेरे साथ अटेंड करना है, यानी सॉल्व करना है। चलिए आप लोग आंसर बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए यहाँ पे जो आपका कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल
ए करेक्ट हो जाएगा यानी PLASTIC। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल यानी सेम है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग यानी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे अब बोल भी रहे हैं सर ए और सी सेम है। जी हाँ, ए और सी सेम है, तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे आपको एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना है, यानी हारमोनी का जो स्पेलिंग होगा कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा 40 का। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सिर्फ नेहा का ही पढ़ते हैं। जी हम तो स्टूडेंट ही नहीं हैं, तो नेहा का स्टूडेंट मैं मतलब उसको मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि वो सारे क्वेश्चन का लगभग आंसर देते हैं और उसका स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाता है साफ साफ। चलिए आप लोग देते हैं, तो चलिए आप लोगों का भी नाम पढ़ूंगा बिल्कुल। चलिए बिल्कुल ओके, मुझे यानी स्टूडेंट्स से कोई यानी ये नहीं है कि मैं उसका पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि महंगाई पढ़ रहे हैं तो मैं सारे बच्चों का स्टूडेंट जो सारे बच्चों को पढ़ा तो सारे बच्चों का पढ़ूंगा। चलिए क्योंकि वो सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो लगभग जितने भी क्लास होते हैं वो सारे क्लास में जुड़ते हैं, इसलिए उनका नाम जो है ध्यान में आ जाता है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे कौन सा आपका 40 का करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा यानी हारमोनी HARMONY, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन यानी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे बी भी सेम हो चुका है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी होगा यहाँ के हिसाब से, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है यानी, चलिए जी हाँ चलिए बिल्कुल कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा 40 का, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना है। क्या होगा, मुस्ताज का यानी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कौन सा होगा। चलिए मुस्ताज का आप लोग मीनिंग पता ही होगा, उसका मीनिंग है मूंछ। चलिए तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा करेक्ट होगा। चलिए मैं आपसे एक भी बच्चे का नाम ले लूँगा, क्योंकि एक बच्चे का नाम लेते हैं दूसरे बच्चे बोलने से मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो मैं किसी का नाम ले लूँगा। मैं आखिरी में नाम लूँगा, जो क्वेश्चन जिन बच्चे होंगे वो क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन का जो आंसर बताएंगे उसी का मैं नाम लूँगा। चलिए यहाँ पे 41 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी में, MOUSTACHE, ये मोस्टाच का मीनिंग क्या होता है, मूछ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 41 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग, क्या है करेक्ट स्पेलिंग में, यानी हेरिटेज का आपको मीनिंग बताना है, आपका कौन सा मीनिंग यानी जो है करेक्ट है, आपको स्पेलिंग करेक्ट बताने हैं 42 का। चलिए सारे बच्चे मुझे बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, A B C या D। चलिए जी हाँ, अभी जो 42 होगा उसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी HERITAGE। हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, उसका मीनिंग होता है यानी हेरिटेज का मीनिंग होता है विरासत, जिसको हम लोग उत्तराधिकार भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में माई सीजर्स, यहाँ पे क्या है, माई सीजर्स डैश नॉट वेरी यूजफुल। जी हाँ, सीजर्स का मीनिंग होता है कैंची, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, इज आएगा, आर आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग 43 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी हाँ, 43 का बिल्कुल जो आपका होगा आंसर, कौन सा आंसर होगा आपका 43 का, यानी ए हो जाएगा, यानी माई सीजर्स इज़ नॉट वेरी यूजफुल। चलिए यानी जो मेरी कैंची जो है वो यूज़फुल नहीं है, यानी चलिए अब अगला देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 में द ज्यूरी, क्या भी बोला जा रहा है पे, द ज्यूरी। तो मैं आपको ज्यूरी का मीनिंग बता दूं, उसका मीनिंग क्या होता है, यानी उसको हम लोग अपनी भाषा में पंच बोलते हैं, यानी जो न्याय करते हैं। तो द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ऑप्शन, यानी ओपिनियन है। चलिए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉज आएगा, वर आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 का मुझे आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, A B C या D। चलिए यहाँ पे जो आपका 44 होगा उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे ज्यूरी पंच होते हैं, पंच में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल यानी बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वॉज नहीं लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में
द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। चलिए तो आपको बताने हैं यहाँ पे कौन सा आपका आएगा। करेक्ट ऑप्शन हैव आएगा, हैज़ आएगा, इज आएगा या आर आएगा। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 45 का मुझे आंसर बताएंगे। ए बी सी या डी कौन सा होगा। जी हाँ, 45 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैव डाइड। यहाँ पे हैव क्यों आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति होगा, जहाँ पे प्लूरल होगा, वहाँ पे हम लोग हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो सारे बच्चे करेक्ट कर लेंगे अपने आंसर्स को, आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिस बुक हैज़ डैश मी ₹2। चलिए तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यानी कॉस्ट होगा, विल कॉस्ट होगा या मे कॉस्ट होगा 46 का। चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा 46 होगा, यानी 46 का। ए बी सी या डी। चलिए ओके, चलिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। तो आप लोग 46 का आंसर बताइएगा कौन सा होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए ओके, बच्चों का आंसर आ रहा है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। चलिए ओके, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे ए और बी बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 46 का जो आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी दिस बुक हैज कॉस्ट मी ₹2। यहाँ पे जो कॉस्ट का जो आपका आएगा, कॉस्ट का यानी जो हैज होता है, हम लोगों ने पढ़ा था हैज के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो कॉस्ट का होगा आपका, ये जो होता है वो कॉस्ट ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 में द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर डैश इन द स्कूल। यहाँ पे आपको जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करने हैं, कौन सा होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन इज होगा, आर होगा, हैज़ होगा या हैव होगा। चलिए जी हाँ, तो 47 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए 47 का सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। बिल्कुल सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 47 का। ए होगा, बी होगा या सी होगा। चलिए द सेक्रेटरी एंड हेड मास्टर। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी हो जाएगा, यानी आर इन द स्कूल। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा आपका आर आएगा। चलिए बिल्कुल, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्या है यहाँ पे सेक्रेटरी है और हेड मास्टर है, भी दो व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आएंगे, यानी आर का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 में हरी अप। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चूज करने। इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है आपका। चलिए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप, ही रिक्वेस्टेड हिज सर्वेंट टू हरी अप, ही सेज टू हिज सर्वेंट टू हरी। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए तो सारे बच्चे 48 का मुझे आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा होगा आपका आंसर। बिल्कुल सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे 48 का। चलिए अब तक बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, यहाँ कुछ बच्चे यहाँ पे डी बोल रहे हैं यहाँ पे 48 का आंसर। चलिए मैं तो आपको बता दूं यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप। आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 में चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 49 दिख रहा होगा। ओके, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बढ़ा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ। शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारे बच्चे बताएंगे आपको ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं आपको एक एक करके ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 49 में क्या है, मोहन सेड टू गीता यू कैन रेफर टू एन इनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पे आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच है आपको चूज करने हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, मोहन टोल्ड गीता दैट सी कुड रेफर टू एन इनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या है, सी नंबर में।
चलिए मैं आपको सारे ऑप्शन एक ही साथ में दिखा दूं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है, मोहन सेड गीता दैट ही कुड रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया, मोहन टोल्ड गीता दैट सी कैन रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया, या मोहन टोल्ड गीता सी कुड रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर, जी हाँ सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे 49 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर, दिख रहा है अभी आँख, ठीक है सर। चलिए तो बताइएगा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। जी हाँ बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए तो आपको बताने कौन सा आंसर होगा। ओके बिल्कुल बच्चों का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे आंसर बी बोल रहे हैं। तो आपको बता दो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 49 होगा उसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट, यानी सॉरी यहाँ पे कौन सा होगा, बी करेक्ट हो, यानी ही मोहन सेड गीता डैश ही कुड रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। रवि सेड टू पूजा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, ए बी सी या डी। चलिए तो सारे बच्चे यहाँ पे आंसर बताइएगा कौन सा होगा, ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। चलिए ओके आप लोग यानी बुक पोर्शन में आ चुके हैं और आपके पास यानी सिर्फ 5 क्वेश्चन है। आप लोग 55 तक ग्रामर पोर्शन के करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आपका सिलेबस का रहेगा, नहीं बुक का रहेगा। चलिए यहाँ पे आपको 50 का आंसर करेक्ट बताने हैं, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए ए बी सी या डी कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए जी हाँ यहाँ पे जो आपका 50 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रवि टोल्ड पूजा दैट शी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 50 का। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ मिल्क। चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क सेड माई मदर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क आस्क्ड माई मदर, ए ग्लास ऑफ मिल्क ब्रिंग सेड माई मदर, ग्लास ऑफ मिल्क ब्रिंग प्लीज सेड माई मदर। चलिए तो आपको 51 का करेक्ट आंसर बताने हैं, आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी हाँ तो यहाँ पे आपका कौन सा आपका ऑप्शन होगा 51 का, ए बी सी या डी। चलिए ओके सारे बच्चे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा होगा आपका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क सेड माई मदर, यानी मुझे एक गिलास दो। ये किसने कहा, सेड माई यानी मेरी माँ ने कहा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में द प्लेयर एक्सक्लेम्ड क्या है पे क्वेश्चन नंबर 52 में, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैज़ फेल्ड टू स्कोर ए गोल। जी हाँ तो आपको 52 का आंसर बताने हैं। जी यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी जो खिलाड़ी ने क्या कहा, उसको दुख के साथ कहा कि वो गोल करने में विफल रहा। जी हाँ तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ए होगा प्लेयर सेड अलास आई फेल टू स्कोर ए गोल, या द प्लेयर सेड हुर्रा आई फेल टू स्कोर ए गोल, द प्लेयर सेड अलास आई फेल टू स्कोर ए गोल, या द प्लेयर सेड वेल आई फेल टू स्कोर ए गोल। चलिए आप लोग आपको पता ही होगा जहाँ पे सौरो होता है, सौरो को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको 52 में ऑप्शन दिया हुआ है। तो सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे कौन सा आपका करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। जी हाँ 52 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी द प्लेयर सेड अलास, यानी जहाँ पे सौरो होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे अलास का यूज़ करते हैं। चलिए आई फेल टू स्कोर ए गोल, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 में ही रिक्वेस्टेड मी टू चेक माई सीट नंबर। चलिए तो यहाँ पे आपका कौन सा डायरेक्ट स्पीच करेक्ट होगा, ही सेड टू मी प्लीज़ चेक योर सीट नंबर, ही सेड चेक योर सीट नंबर, या ही सेड टू हिम प्लीज़ चेक योर सीट नंबर, या ही सेज प्लीज़ चेक योर सीट नंबर। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी। ओके चलिए
ओके कुछ बच्चे बोल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन तो लॉन्ग है, लेकिन आपको एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट नहीं, आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यानी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है आपको कौन सा 53 का आंसर करेक्ट होगा। चलिए, तो 53 का जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी ही सेड टू मी प्लीज़ चेक योर सीट नंबर। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 में शी हर्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे डैश में कौन सा आएगा, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या हिम सेल्फ। चलिए, तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएंगे मुझे सारे बच्चे, कौन सा आपका होगा, ए बी सी या डी 54 का। जी हाँ, चलिए, बच्चे का आंसर आ रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सी हर्ट हर सेल्फ, यानी अपने आप को उन्होंने जो बताया, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 में जो कि हमारा आज यानी जो ग्रामर पोर्शन का वो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग बुक पोर्शन में आएंगे। क्या है, दे वर डैश इन वाइज, यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने क्या होगा, मेड, मेकिंग, मेक या टू मेकिंग। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे 55 को कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 होगा उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी देवर मेकिंग ए नॉइज। क्या है, वर है, वर यानी पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यानी वर्ब के साथ क्या होता है, आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवर मेकिंग ए नॉइज, यानी वही लोग शोर मचा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग बुक पोर्शन वाले पे, तो आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर यानी 56 से हम लोग करेंगे, यानी 56 to 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका फिक्स्ड रहेगा, नहीं जो आपका सिलेबस में है, बुक पोर्शन में है। तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बोला जा रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जी हाँ, यानी कौन सा जो लीडर था वो स्पिरिचुअल लीडर था देन ए पॉलिटिशियन। चलिए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, एससी बोस है या महात्मा गांधी है। चलिए, तो 56 का आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट था, ए बी सी या डी। जी हाँ, चलिए, तो आप लोग 56 का जो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो महात्मा गांधी है उन्होंने ये बात कही थी। जी, जो क्या है, महात्मा गांधी डैश वाज ए, यानी महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। सॉरी, अभी 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज मेरा माइंड जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट है, यानी इधर उधर है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा आज। चलिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। चलिए, यहाँ पे आपको कौन सा यानी ऑप्शन में आएगा, कौन सा आएगा, वांट आएगा, लिविंग आएगा, रियल आएगा या रीन आएगा। चलिए, जी हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 का बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए, बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे, ओके, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, अभी कमेंट बिल्कुल स्पीड से चल रहा है। आपका 57 होगा, उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो यूरोपीय सभ्यता है, उसका मतलब क्या होगा, यानी रीन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल यानी जो खत्म हो चुका है, जिसका नामो निशान नहीं है, वहाँ पे हम लोग रीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, जो यूरोपीय सभ्यता है बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है बिल्कुल अभी भी वो जिंदा है, यहाँ पे जो होगा उसको यूरोपीय सभ्यता के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 में यानी डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी जो उन्होंने स्पीच दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, वो कब दिया था, 1966, 1965, 1967 या 1968 में। तो 58 का आप लोग आंसर बताइएगा, आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा उन्होंने जो स्पीच दिया था वो कब दिया था, तो सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए, जी हाँ, बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 का भी करेक्ट आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, ये हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ये सारा कुछ हो चुका है हमारा, तो आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा 58 का। जी हाँ, यानी 1967 में उन्होंने स्पीच दिया था, आप सबको पता ही है स्पीच उन्होंने कहा दिया था, यानी जब वो प्रधानमंत्री जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे तभी उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, वो 1967 में दिया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। क्वेश्चन 59 में हु हैज़ टेकन द ओथ,
सॉरी यहाँ पे हु हैज़ टेकन द ओथ, ओथ का मीनिंग क्या होता है आपका, यानी ओथ का मीनिंग होता है आपका शपथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के संविधान के जो प्रति निष्ठा का जो शपथ लिया था वो किसने लिया था, जी हाँ, यानी ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सीगा नाओया, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या बर्ट्रैंड रसेल। चलिए तो आप लोग 59 का आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। जी हाँ, 59 का जो आपका ऑप्शन होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था। जी हाँ, कब शपथ लिया था, जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे, वहीं उन्होंने शपथ लिया था कि भारत के यानी संविधान के प्रति निष्ठा का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 50 यानी 60 तक हम लोगों ने कर लिया है। 60 देखेंगे क्या है 60 में, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी आपको स्टोरी का जो नैरेटर को बताना है कौन है, ए पिंच ऑफ स्नफ डैश एंड डैश में क्या है, ऑन प्रोबेशन। यहाँ पे जो आपका प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है, चलिए आप सबको पता ही होगा, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा प्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है। चलिए कमिश्नर यहाँ पे आपका होगा, सी में, यहाँ पे बी में आपका अंडर सेक्रेटरी, सी में मिनिस्टर, डी में यहाँ पे क्या है रिसेप्शनिस्ट। चलिए तो आप लोग सारे ऑप्शन में हेरा फेरी हो चुका है, तो आप लोग सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा आपका 60 का आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आप लोग प्रोबेशन का मीनिंग जरूर बताइएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं मीनिंग जरूर बताऊंगा प्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है। जी हाँ, चलिए बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। जी हाँ, ओके, जी हाँ, तो यहाँ पे 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, चलिए मैं आपका आंसर देख लूँ जी कि आई डोंट नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो आपका प्रोबेशन का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग क्या होता है, यानी परख या आजमाइश, जिसको बोलते हैं हम लोग आजमाइश। यहाँ पे 60 का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही होगा, सॉरी बी में क्या है, यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में हेरा फेरी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अंडर सेक्रेटरी आपका हो जाएगा। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है 61 में, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटर्न बाई, यानी मनोहर जर्मेन ग्रीज या डोरोथी एल सेयर्स या एच ई गेट्स। चलिए तो आप लोग बताओ 61 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी, यानी आपको बताना है जो ए पिंच ऑफ स्नफ है उसे किसने लिखा है। चलिए आप सबको पता ही होगा, जितने भी राइटर हैं सबको पता होगा आप लोगों को। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मनोहर मालगांवकर ने ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा है। चलिए अब देखेंगे अब अगला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 में नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू MLK। जी हाँ, मैं आपको MLK का मीनिंग बता दूं, जहाँ पे भी आपको MLK आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो MLK का मीनिंग होता है वो होता है मार्टिन लूथर किंग, और JR का मीनिंग होता है जूनियर। जी हाँ, तो जो नोबेल प्राइज़ मिला था इसको, यानी शांति के क्षेत्र में, वो यानी किसको, मार्टिन लूथर किंग को कब मिला था, 1964, 1965, 1963 या 1966 में। तो आप लोग बताइएगा सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, यहाँ पे MLK का मतलब होता है मार्टिन लूथर किंग। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 62 का बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। ओके, चलिए पता नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर साउंड क्लियर नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे साउंड क्लियर नहीं है, सारे बच्चे के पास आ रहा है। चलिए यहाँ पे जो आपका 62 का जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1964 ईस्वी को नोबेल प्राइज़ मिला था किनको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश, यानी जो डिसलाइक करते थे यानी नापसंद करते थे, यानी भेदभाव को, कौन सा भाव, कास्ट से रिलेटेड या सेक्स से या रिलीजन से या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। तो सारे बच्चे हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी 63 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। जी हाँ, चलिए यानी वो भेदभाव जो, यानी जो उनको नापसंद करते थे वो कौन सा भेदभाव, यानी कौन से भेदभाव से नापसंद करते थे। यहाँ पे जब 63 जो आपको होगा उसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यानी डी हो जाएगा आपका, यानी जाति। रेशियल का मीनिंग क्या होता है, यानी जातीय जो भेदभाव होता था, यानी जो जात के आधार पर जो भेदभाव होता था उससे वो क्या करते थे, यानी उसी को नापसंद करते थे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 में हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी
किसने 1950 में लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाया, उनको मिला बर्ट्रैंड रसल को, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या H.E. बेट्स। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, A, B, C या D। ओके तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा आंसर होगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। जी हाँ बच्चों का आंसर आ रहा है। ओके चलिए बिल्कुल यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 64 का, जी हाँ यानी ए हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। यानी बर्ट्रैंड रसल को मिला था नोबेल प्राइज़, कब मिला था वो, 1950 को मिला था। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 65। क्या है क्वेश्चन 65 में, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर येन। यानी जो क्यूरियो डीलर था उनने जो गॉड को बेचा था, वो गॉड कितने येन में बेचा था, किसको, वेल्दी कलेक्टर को, 500 येन, 600, 1000 या 100। चलिए तो 65 का आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए ओके जी हाँ बच्चा, सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर, ओके सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 65 का बताने। कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा मुझे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी 600 येन में बेचा था, यानी जो क्यूरियो डीलर था वो जो गॉड को बेचा था वो वेल्दी कलेक्टर को 600 येन में बेचा था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन नंबर 66 में, CB वॉज ए डैश यानी डैश जैपनीज बॉय। यानी कितने ईयर्स का वो जैपनीज बॉय था, सेबी 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स या 13 ईयर्स। चलिए यानी 10, 11, 12 या 13 साल का था, कितने साल का था CB, तो आप लोग बताइएगा 66 का आंसर। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 12 ईयर्स ओल्ड थे, यानी 12 साल का बच्चा था कौन, CB। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67 में, जर्मेन गिरियर इज एन डैश राइटर, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, ब्रिटिश या अमेरिकन। चलिए 67 का आप लोग आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, A, B, C या D। यानी आपको बताना है जो जर्मन गिरियर थे वो कहाँ के राइटर थे। चलिए अब बताने है आपको A, B, C या D। सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 67 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए बिल्कुल बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। A बोल रहे हैं कुछ बच्चे D बोल रहे हैं। चलिए तो सारे बच्चे आंसर देंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 67 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल ओके, A आ रहा है बच्चों का, C आ रहा है। ओके चलिए बच्चों का A और C में कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका होगा 67 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जर्मन गिरियर थे वो कहाँ के रहने वाले थे, यानी ब्रिटिश वो राइटर थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे आप अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 68। क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में, डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। यानी कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो लिया गया है कहाँ से, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ए चाइल्ड इज बॉर्न या द आर्टिस्ट या पिंच ऑफ स्नब या द अर्थ। चलिए तो सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे कौन सा आपका 68 का आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, आप सब करेक्ट है। यानी जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है वो एक्सट्रैक्ट है, यानी वो लिया गया है, ये छोटा सा टुकड़ा है किसका, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 69। क्या है क्वेश्चन 69 में, मिस सेयर्स यानी डोरोथी एल सेयर्स सेड ही वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन। यानी जो डोरोथी एल सेयर्स है उसने कहा कि सी वुड राइट नो मोर, यानी वो और ज़्यादा प्लेज यानी नाटक नहीं लिखेगी, एक्सेप्ट ऑन यानी इसके अलावा, किसके अलावा, यानी कमीशन या पॉलिटिक्स या कल्चर या स्पोर्ट्स। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 69 का मुझे आंसर बताएंगे कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जी हाँ यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा करेक्ट, यानी 69 का ऑप्शन नंबर आपका होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया था यानी वो पॉलिटिक्स के, यानी पॉलिटिक्स को छोड़कर वो और किसी के यानी किसी के बारे में नहीं लिखेगी, वो उसने कहा था। यानी आपका ऑप्शन नंबर 69 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 यानी 70। 69 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्या 70 में, प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़, यानी प्रोप्राइटर मतलब होगा आपका यानी
प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है मालिक, हम लोग मालिक कह सकते हैं उसको। ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़, यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन आएगा? इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नेशनल इंटरेस्ट या सोशल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे बताइएगा कौन सा 70 का करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए जी हाँ, 70 का जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो न्यूज़पेपर का जो प्रोप्राइटर होता है उसका ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है, यानी उसका खुद का क्या होता है, वो आमदनी होता है, इनकम होता है। यहाँ पे वो नेशनल नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? 71 में बेंजीज पेरेंट्स आर नॉन एज द, यानी जो बेंजी था उसका जो पेरेंट था वो जाना जाता था किस नाम से? जॉनसन्स, जैक्सन्स, स्मिथ्स या लेहॉर्न्स। चलिए तो आप लोग बताइएगा 71 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो आपको 71 होगा उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जॉनसन्स। उसके जो फादर जाने जाते थे वो जॉनसन्स, यानी जॉनसन्स के नाम से जाने जाते थे उसके माता पिता। चलिए अब अगला देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 में बेंजी वॉज द सन ऑफ, तो आपको बताना है जो बेंजी था वो सन ऑफ किसका बेटा था? चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। ओके 72 का, जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा 72 का वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो बेंजी था वो जॉनसन्स का बेटा था। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? 73 में इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज़ रिटन बाई, यानी जो ये क्या है? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये लिखा है वो किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने या एंटोन पी चेकोव ने या H.E. या ने? चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यानी जितने भी आपके चैप्टर हैं आपको सारे, यानी जो राइटर है उसको याद कर लेना है, और जितने भी पोएम है आपको पोएम के यानी पोएट को याद कर लेना है कि कौन से पोएम का कौन सा पोएट है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आता है इसी तरह के क्वेश्चन, तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए, यानी पोएट और राइटर के नाम। जी हाँ, तो आपका 73 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? चलिए सारे बच्चों के यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके जी हाँ, यहाँ पे जो 73 होगा आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? चलिए बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं 73, पता नहीं कुछ बच्चे अभी 70 का ही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे जो 73 होगा आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी पर्ल एस हो जाएगा आपका, यानी जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई है वो किसके राइटर है? उसके राइटर कौन है? पर्ल एस बक हो जाएगा आपका 73 का आंसर। चलिए आप लोग 74 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यानी द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली, यानी जो लाइफ स्पान था इंडिया का, यानी जो जीवन, यानी जीवन यापन, यानी जीवन काल था जो इंडिया का आदमी का वो कितना साल का था? तो आपको बताने आपका ऑप्शन है 25, 27, 28 या 29। चलिए तो सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 74 का बताएंगे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा होगा, ए बी सी या डी। तो मैं आपको बता दूँ 74 का जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए मैं पहले आपका आंसर देख लूँ कौन सा बता रहे हैं आप लोग। 74 का ए बता रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पे। ओके चलिए कुछ बच्चे यहाँ पे 25 ईयर्स बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपको 25 ईयर्स नहीं होगा आपका, यानी कौन सा हो जाएगा आपका 27 होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो लाइफ जीवन जो काल था इंडिया के लोगों का, भारत के लोगों का, वो 27 साल का था, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन 75 में डैश इज़ द डॉटर ऑफ ट्यूबोकोब, यानी जो डॉटर ट्यूबोकोब का जो डॉटर था यानी बेटी था वो कौन था? मतालिया, नतालिया, रतालिया या सतालिया। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट होगा आंसर, ए बी सी या डी। जी हाँ, यहाँ पे जो 75 होगा उसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी नतालिया था वो ट्यूबोकोब का यानी बेटी था, तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 में एंटोन चेकोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, यानी जो एंटोन चेकोव है जो हमारे राइटर है, उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो क्या लिखकर शुरू किया था? ड्रामा यानी नाटक, पोएट्री या कॉमिक स्केचेज या नॉवेल्स। तो आप लोग 76 का आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा। चलिए 76 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था वो कॉमिक स्केचेज को लिख करके शुरू किया था। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 में जॉन डॉन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डैश वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी। चलिए यानी वो जो जॉन डॉन जो जा रहा था वो किसको छोड़ के जा रहा था? चलिए यहाँ पे आपका आनी अननोन जर्नी में
वाइफ, सिस्टर, मदर या डॉटर। चलिए तो 77 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, वाइफ होगा, सिस्टर, डॉटर या मदर होगा। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो आपका 76 होगा उसका, सॉरी 77 होगा उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़ के वो जा रहा था अननोन जर्नी में। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 78। क्या है 78 में? हुज टीयर्स आर लाइक रैन, यानी जो किसके आंसू थे जो यानी रैन के समान थे, वर्षा के समान थे, वर्षा के समान है। हिज वाइफ्स यानी उसकी पत्नी का, या हर हस्बैंड यानी उसके पति का, या सिस्टर का, या नन ऑफ दीज। चलिए तो आप लोग 78 का आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। यानी जो उसकी वाइफ का जो आंसू था वो उसको किसके समान लगता था? यानी वर्षा के समान लगता था, बारिश के समान लगता था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 79। क्या है क्वेश्चन नंबर 79 में? लीव्स आर, क्या है पे क्वेश्चन नंबर 79, यानी लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन, यानी जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो कब पब्लिश्ड हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपको बताने हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1892, 1855, 1860 या 1872। चलिए तो 79 का आप लोग आंसर बताइएगा सारे बच्चे कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए ओके, बच्चों का आंसर आ रहा है, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका 79 होगा उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 1855 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था कौन? लीव्स आर, यानी लीव्स ऑफ ग्रास। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 79 हम लोगों ने कर लिया। अब 80 को देखेंगे। क्या क्वेश्चन है 80 में? वर्ल्ड विटमन बिलोंग टू, यानी जो वर्ल्ड विटमन है वो बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कहाँ का रहने वाला है? ब्रिटेन का, यूएसए, जर्मनी या आयरलैंड। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 80 का कौन सा करेक्ट होगा। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 80 का मुझे आंसर बताएंगे। चलिए ओके, चलिए शंभू शाह अमेरिका बोल रहे हैं कुछ बच्चे, यहाँ पे ए बोल रहे हैं। तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 80 का कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। यहाँ पे आपको वर्ल्ड विटमन के बताने हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं कौन? वर्ल्ड विटमैन। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 81। क्या है क्वेश्चन नंबर 81 में? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज रिपाई, यानी जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है उस किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, ये हमारा एक पोएम है। तो आपको बताने हैं उसके कौन, यानी उसके राइटर कौन है, तो आपको बताने हैं जॉन कीट्स हैं, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रूक या जॉन डॉन। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे बी बोल रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, यानी पोएट कौन है उसके? जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी W.H. ऑडेन जो है वो क्या है? राइटर, उन्हीं ने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 82। क्या है क्वेश्चन नंबर 82 में? ऑटम इज़ ए सीजन ऑफ, यानी जो ऑटम सीजन है हम सबको बताइए पतझड़ का सीजन है, वो सीजन है किसका? नो लीव्स या फुलनेस या नो फायर या नो रेन, यानी ये किस तरह का आपको ऑप्शन दिया हुआ है 82 में? तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा। चलिए यानी जो मौसम है। चलिए कुछ बच्चे यहाँ पे बी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑटम मतलब होता है पतझड़ का सीजन, यानी जिस सीजन में क्या होते हैं पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पेड़ों में पत्ते नहीं रहते हैं, यानी वो क्या होगा? नो लीव्स, यानी कोई पत्ता नहीं, यानी फ्रूटफुलनेस आपका नहीं होगा। फ्रूटफुलनेस कब होता है? यानी वसंत का जब मौसम आता है फिर उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं, उसमें क्या होते हैं? यानी फ्रूट्स यानी उसमें आ जाते हैं, ये यानी वसंत का मौसम होगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नो लीव्स। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 83। क्या है क्वेश्चन नंबर 83 में? टू ऑटम इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, वाल्टर डेलामियर या जॉन डॉन या केकी एंड दारूवाला, यानी जो टू ऑटम है जो हमारा एक पोएम है वो किसने लिखा है, ये आपको उनके राइटर के नाम बताने हैं आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 83 का कौन सा करेक्ट होगा। चलिए बिल्कुल सारे बच्चे का आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए करेक्ट हो, यानी जॉन कीट्स ने लिखा है टू ऑटम। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्या है क्वेश्चन नंबर 84 में? रेयर रेयर इट बी इज़ फ्रॉम,
यानी जो 84 में आपको है क्या बोला जा रहा है, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी यह कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, यानी ये कितना ही कठिन क्यों ना हो, ये जो लिया गया है यानी वो कहाँ से है, कौन सा आपका पोएम से है, और टू ऑटम स्नैक से है, एन एपिटाफ से है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, यानी कौन सा पोएट या कौन सा आपका स्टोरी से है, तो आपको बताने हैं 84 का। जी हाँ, चलिए सारे बच्चे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके, सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा होगा। चलिए, जी हाँ, बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट होगा। ओके, नीतीश कुमार डी। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्नैक, यानी जो स्नैक से गया है हाउ एवर। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 85 क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 में व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना होता है, यानी व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम एन एपिटाफ, या टू ऑटम, या स्नैक, या फायर हाइम, यानी कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लाइन है। तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए, ओके, चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। चलिए, जी हाँ, यहाँ पे जो आपका 85 होगा उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ये है वो कहाँ से लिया गया है, एन एपिटाफ से लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 86 क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 में द सोल्जर इज़ रिटन बाय, यानी जो द सोल्जर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, या W.H. ऑडेन, या जॉन डॉन। चलिए, तो द सोल्जर किसने लिखा है, तो सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, ए बी सी या डी, कौन सा होगा। चलिए, यहाँ पे जो आपका 86 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कमला दास किसने लिखा है, द सोल्जर, सॉरी कमला दास बोल रहा हूँ मैं, यानी रूपर्ट ब्रूक। कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 87 क्या था। क्वेश्चन नंबर 87 में द सोल्जर बिलोंग टू, यानी द सोल्जर है वो बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया या नॉन ऑफ दीज। चलिए, तो 87 का आप लोग आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा यानी डी होगा, यानी जो द सोल्जर यानी जो सैनिक था वो कहाँ से बिलोंग करता था। चलिए, ओके, सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो इंग्लैंड हो जाएगा, यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे सोल्जर। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 में हिज बरो, क्या बोला यहाँ पे, हिज बरो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट्स इज़ फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से है, तो बताने आपको, मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट, या द सोल्जर, या सॉरी यहाँ पे द सोल्जर दो बार आ चुका है, यहाँ पे द सोल्जर दो बार नहीं होगा, यहाँ पे सी में आपका है माई ग्रैंड मदर्स हाउस या स्नैक। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, ओके, जल्दी से बोल रहे हैं कुछ बच्चे। जी हाँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये कहाँ से लिया गया है, ये माई मदर यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 में मेकावेटी द मिस्ट्री कैट इज़ रिटन बाई, यानी ये किसने लिखा है आपको बताने हैं, रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, कमला दास या जॉन डॉन। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताएंगे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए, यहाँ पे 89 का आंसर आप बताइएगा सारे बच्चे। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, यानी टी.एस. एलियट ने लिखा है इसे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 90 में डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। चलिए, यहाँ पे आपको यानी ये जो है किसने लिखा है, के.एन. दारूवाला, यानी के.एन. दारूवाला ने शपथ खाया था टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जी हाँ, तो मैं आपको फॉरगेटफुलनेस का मीनिंग बता दूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी भुलक्कड़पन
उसको हम लोग बोलते हैं भुलक्कड़पन अपनी भाषा में, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्मृति बोले हैं। यानी किसने सोयर खाया था, कसम खाया था, KKN दारूवाला, कमला दास या WB वेट्स या जॉन कीट्स। चलिए तो 90 का आप लोग आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, A B C या D। चलिए बिल्कुल यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर A बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका होगा 90 का वो आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी KKN दारूवाला आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। क्या है क्वेश्चन नंबर 91 में, KKN दारूवाला कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर इज साइलेंस वॉज डैश माइल्स अवे। चलिए यहाँ पे आपको बताने कि जो साइलेंस जो वो टावर था वो कितना माइल्स अवे था, यानी KKN दारूवाला के घर से 1000, 2000, 100 या नॉन ऑफ दीज। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन 91 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। चलिए जी हाँ, यानी जो साइलेंस टावर था उनके घर से, यानी जो KKN दारूवाला के घर से कितने किलोमीटर दूर था, तो आपको बताने हैं 91 में। चलिए जी हाँ, यहाँ पे जो आपका होगा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1000 मील यानी 1000 मील दूर था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, क्वेश्चन 92 में, आई न्यू हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मीन एक्ट इज़ फ्रॉम। जी हाँ, यानी जो ये लाइन है हाउ पाल्ट्री, जी हाँ यहाँ पे पाल्ट्री का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पाल्ट्री का मीनिंग होता है वो नीच होता है, और जो वल्गर होता है यानी बेकार। हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मीन एक्ट इज़ फ्रॉम आउट टू ऑटम से है, या माई ग्रैंड मदर्स हाउस या स्नैक से है, या द सोल्जर से है। चलिए तो 92 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा करेक्ट होगा, A B C या D। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 92 का कौन सा करेक्ट होगा। चलिए बच्चों का आंसर आ रहा है A बोल रहे हैं, ओके, कुछ बच्चे B बोल रहे हैं। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो लाइन है वो पंक्ति जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। क्या है क्वेश्चन 93 में, द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक। यानी जो पोएट था वो गया था वाटर ट्रफ के पास, वो क्या करने के लिए गया था, टू ड्रिंक, यानी क्या पीने के लिए गया था वो, वाटर पीने, पानी पीने, चाय, कॉफ़ी या सिगारेट। तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 93 का कौन सा करेक्ट होगा, A B C या D। जी हाँ, यहाँ पे जो 93 का उसका आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वो क्या पीने गया था, पानी पीने गया था वाटर ट्रफ। यानी वाटर ट्रफ किसको बोलते हैं हम लोग, पानी का नाद के पास गया था वो, जो हमारा पोएट वो पानी पीने गया था। जी हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे 94 में क्या है, 94 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाई। यानी जो ओल्ड प्ले हाउस है और जो अदर पोएम्स है उसको लिखे, किसने लिखा, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी, यानी ममता कालिया या कमला दास। चलिए तो 94 का सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा करेक्ट होगा। चलिए A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का। चलिए सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कमला दास ने लिखा है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, क्वेश्चन 95 में, कमला दास इज़ एन डैश पोएटिस। यानी जो कमला दास है वो कहाँ की कवित्री है, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन या नाइजेरियन। तो आप लोग सारे बच्चे 95 का आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, A B C या D। चलिए जी हाँ, आप सबको पता ही है, कमला दास नाम से ही पता चल रहा है वो यानी इंडियन पोएटिस है, इंडियन कवि हैं। चलिए कवित्री है, सॉरी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 में, द ईयर AD, यानी जो द ईयर है यानी जो साल है AD 1066 इज़ टेकन टू बी द एंड ऑफ द यानी डैश पीरियड। यानी जो 1066 जो ये पीरियड AD है वो यानी कौन से यानी जो इसका है पीरियड का, इंग्लिश पीरियड का है, वो एंड माना गया है, यानी उस समय पे वो पीरियड समाप्त हो चुका था, मिडिल इंग्लिश पीरियड का या ओल्ड इंग्लिश का या मॉडर्न या नन ऑफ दीज। तो 96 का आप लोग आंसर बताइएगा, आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, A B C या D। चलिए आप 96 का आप लोग आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चलिए ओके, पता नहीं कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर नहीं बता रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग कमेंट में सिर्फ आंसर ही बताइए, आप लोग इधर उधर की बात नहीं कीजिए। चलिए
यहाँ पे आप लोग 96 का आंसर बताइएगा, कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो मिडिल इंग्लिश जो पीरियड था वो 10,000 यानी 66 तक क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो पीरियड शुरू हुआ था वो यानी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड शुरू हो चुका था। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 97 क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 में विच लैंग्वेज फंक्शंस एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, यानी कौन सा जो लैंग्वेज है, कौन सा भाषा है जो साउथ एंड नॉर्थ इंडिया का क्या है वो लिंक लैंग्वेज, यानी एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है, लिंक करता है। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है ए में हिंदी, तमिल, मराठा या डी में आपका इंग्लिश। तो 97 का जो आपका आंसर होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी डी का आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लिंक लैंग्वेज है, यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 98 क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 में ओके, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कौन सा जो मिडिल पीरियड माना गया है हिस्ट्री में, इंग्लिश का हिस्ट्री में 1100 AD से 1450 या 1150 से 1500 या 1650 से 2000 या 1000 AD से 1350। चलिए तो आपको यहाँ पे बताने हैं यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड का कौन सा पीरियड यहाँ पे मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। चलिए सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 98 का कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1150 AD टू 1500 AD को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। क्वेश्चन 99 में विच पीरियड्स इज़ नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कौन सा पीरियड इंग्लिश पीरियड है जिसको हम लोग चाइल्डहुड पीरियड यानी चाइल्डहुड पीरियड के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन में ए है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या नन ऑफ दीज। तो 99 का आप लोग आंसर बताइएगा, कौन सा आपका आंसर करेक्ट आएगा, ए, बी, सी या डी। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 99 का आप लोग आंसर बताइएगा, कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। ओके चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 99 का कौन सा करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो मिडिल पीरियड है उसको क्या बोला जाता है, चाइल्डहुड पीरियड माना जाता है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 100 क्या है। क्वेश्चन नंबर 100 में द नेम ऑगस्टान वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी, कौन सा सेंचुरी में जो वर्ड नेम है वो ऑगस्टान दिया गया था आपका 18, 17, 19 या 20। चलिए तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 100 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए बिल्कुल सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 19 सेंचुरी को यानी जो नाम दिया गया था वो ऑगस्टा नाम दिया गया था। चलिए यानी 19 सेंचुरी से पहले यानी अर्ली लगाया हुआ है यहाँ पे। चलिए तो हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन कर लिया है। चलिए बिल्कुल, चलिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट में कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। चलिए ओके, आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो कि सर यहाँ पे कुछ मुझे डाउट लग रहा है तो आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यानी आप पहले टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइए। बीबीपी हेल्प से है और रशीदी फरहान नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसमें नंबर देना आपको, इस नंबर पे भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, 78272768 नंबर 1। अगर आपका कोई डाउट हो आप इस नंबर पे आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए मुझे आज क्लास करने में इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं आज बहुत ही थका हुआ था, जिस कारण से आपकी क्लास में लिया मैं आज नहीं लेने वाला था, लेकिन मैं कल भी आपकी क्लास नहीं ले पाया था, जिस कारण से मैं सोचा कि आज आपकी क्लास हर हाल में लूँगा। फिर 2 दिन हो जाएगा तो इससे आपको नुकसान होगा, जिस कारण से मैंने आपकी क्लास लिया। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन को यानी डाउट को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, दिलीप सिंह बोल रहे हैं सर टारगेट बैच पर क्लास होगा। बिल्कुल क्लास होगा, लेकिन आज आपका क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत ही हो चुका है, जिस कारण से मैं आज आपकी क्लास को नहीं ले पाऊंगा टारगेट बैच में। चलिए तो आपकी क्लास में कल लूँगा, कल आपकी क्लास हर हाल में मैं 2 क्लास जरूर लूँगा, एक आपका बीबीपी हेल्प लूँगा और टारगेट बैच पर दूसरी क्लास लूँगा। तो आप टारगेट बैच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और आप यूट्यूब में भी सर्च मारिएगा यानी टारगेट बैच नाम से, तो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, क्या लिखना है आपको, टारगेट बैच। आपको इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं इसमें भी लाइव आता हूँ, तो आपको यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा। चलिए तो आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए जी हाँ, जिनको पता नहीं है टारगेट बैच के बारे में आप बता दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं वहाँ भी लाइव क्लास लूँगा। चलिए जी हाँ, बच्चों ने आंसर दिया है लगभग, कुछ बच्चे 80 बोल रहे हैं, निधि कुमारी 80। चलिए मैं अब नाम ले सकता हूँ, सारे बच्चे आप बताइएगा आप लोग कितने आंसर करेक्ट कीजिए हैं। चलिए बिल्कुल ओके,
ओके, कुछ बच्चे टाइम बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं टारगेट बैच पे जो आऊँगा वो 7:30 बजे आऊँगा, सॉरी यानी जो मैं इस चैनल पे आऊँगा यानी बीबीपी हेल्प पे वो 7:30 बजे लाइव आ जाऊँगा, 7:30 बजे रात को। और जो टारगेट बैच पे आऊँगा वो 9 PM को आऊँगा, यानी 9 बजे रात को। तो आपको दोनों टाइमिंग याद रखने हैं, मैं दोनों टाइम पे आपको लाइव आता हूँ। ये बीबीपी हेल्प पे आता हूँ पहला वाला 7:30 बजे, इसमें टारगेट बैच में आता हूँ। तो आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो नए स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक भी कर देना है, जी हाँ। चलिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।